अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। अब अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो ओवरऑल 4 to 5 फैसिलिटीज़ हैं। उसमें बार कोड भी शामिल है, QR कोड भी शामिल है, आप एक्सेल इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कस्टम अटेंडेंस भी लगा सकते हैं। सो बारी बारी सबको डिस्कस भी कर लेते हैं और हर एक का एडवांटेज भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हम सबसे जो है अटेंडेंस की ना मार्किंग देख लेते हैं। ठीक है, मार्किंग के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है ईयर का, वो मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मार्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्टूडेंट मैं आपको सिर्फ एज ए एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैंने नुमान को लिया, देन मैं, जैसा कि आपको पता है कि इसके अंदर बारकोड की भी फैसिलिटी है, आप बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं। आप इसके अलावा जो आपका है QR कोड वो भी जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने नुमान रशीद को यहाँ से क्लिक करके QR कोड या बारकोड लगा दिया। अब आपको बारकोड स्कैन करने के लिए साथ बारकोड रीडर अटैच करना होगा, या QR कोड स्कैन करने के लिए आपको साथ वेब कैम अटैच करना होगा। तो मेरा यहाँ पे जो कैमरा सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर देता हूँ अटेंडेंस। आप ये देख सकते हैं कि उसने उस नुमान उमर की अटेंडेंस लगा दी है। इसी तरह बच्चे आते जाएंगे और अपनी अटेंडेंस स्कैन करते जाएंगे। तो अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं नुमान की आज की अटेंडेंस मार्क आज 15 है। लेट्स गो टू द 15। ये आप देख सकते हैं कि 15/8/2020 की नुमान उमर की अटेंडेंस मार्क हो गई है। बेसिकली ये जो डेट है ये आपको डेट्स बता रहा है कि आपका मंथ इस वक्त कौन सा सिलेक्टेड है, आपके किस मंथ की यहाँ पे जो आपको डाटा शो हो रहा है वो इस सिर्फ 30 डेज मतलब कि इस मंथ का होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि उसने नुमान रशीद की अटेंडेंस लगा दी है। अब लेट्स से मैं अरसलान की अटेंडेंस यहाँ से मार्क करता हूँ। आज डेट है 15, तो मैं यहाँ से मार्क करता हूँ और वो यहाँ से मार्क हो गई है। अब अगर आप पूरी क्लास को मार्क करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लास सिलेक्ट करेंगे, क्लास सिलेक्ट करते हैं, एंड आफ्टर दैट लेट्स से बी। अब मैं यहाँ पर जब मार्क क्लास के बटन पर क्लिक करूँगा, पूरी क्लास उस जो होगी उसकी अटेंडेंस मार्क कर देगा। इसी तरह आप टीचर्स की भी अटेंडेंस लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं यहाँ से किसी भी टीचर को सिलेक्ट करता हूँ और उस टीचर की अटेंडेंस मार्क करता हूँ और उस टीचर की अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। सिंपल इज़ दैट। आप जानते हैं कि आपने अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डिफरेंट अकाउंट्स क्रिएट किए होंगे। अब जब आपने टीचर का अकाउंट क्रिएट किया होगा, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक टीचर का अकाउंट क्रिएटेड है और जिसको आप सिर्फ असेस देना चाहते हैं कि वो स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क कर सके। तो आप यहाँ पर उसको असेस दे देंगे सिर्फ अटेंडेंस और स्टूडेंट के मार्क बटन की। तो जब हम एज अ टीचर लॉगिन करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर स्टूडेंट का फॉर्म तो असेस कर पा रहा हूँ, पर जब मैं यहाँ पर टीचर का फॉर्म पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास मार्क की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। अब मैं सिर्फ यहाँ पर QR कोड या बार कोड स्कैन करके ही मार्क कर सकता हूँ। बार कोड और QR कोड की जिस तरह से आपने मार्किंग देखी और कस्टम मार्किंग देखी है, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ इंस्टीट्यूट्स में भी जो वेब कैम है या बार कोड रीडर है वो अफोर्ड ना कर सकें। बार कोड के लिए हमें बार कोड रीडर ख़रीदना पड़ेगा, QR कोड के लिए हमें एक वेब कैम ख़रीदना पड़ेगा। इसकी कॉस्ट को ख़त्म करने के लिए हमने एक ऐप भी बनाई है। उस ऐप के थ्रू आप सिंपली स्कैन करके बार कोड और QR कोड की स्कैनिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ऐप के अंदर दो पोर्टल्स होंगे, एक एडमिन पोर्टल, एक टीचर्स पोर्टल। टीचर्स के अंदर हम स्टूडेंट्स की मार्किंग कर सकेंगे और एडमिन के अंदर हम स्टूडेंट और टीचर दोनों की मार्किंग कर सकेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि हम एक एक बच्चे को तो क्लिक कर करके जनरेट नहीं कर सकते बार कोड या QR कोड। अगर आप
यही यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिस्ट जनरेटर का भी फॉर्म ऐड है। उस लिस्ट जनरेटर में आप सिंपली क्लास सेलेक्ट करेंगे, लेट्स से 8 एंड ब्लू। आप बार कोड प्रिंट करना चाहते हैं, ये जो QR कोड प्रिंट करना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। लेट्स से मैं QR कोड प्रिंट करता हूँ। अब आप इसको प्रिंट कर लें। इस ये एक पूरी क्लास, क्योंकि इसके अंदर डाटा एंट्री मैंने 1046 रोल नंबर मैंने चेंज करके एंटर नहीं किया, तो एक पूरी क्लास के इस तरह से आपके पास एक लिस्ट निकल आएगी। आप उसको एक्सपोर्ट करें इन एक्सेल, उसकी सेटिंग करें और देन उसको प्रिंट करके आप टीचर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। टीचर सिंपली बजाय हर स्टूडेंट का कार्ड स्कैन करने के, टीचर क्या करेगा, टीचर के पास एक पूरी लिस्ट मौजूद होगी, रोल नंबर के साथ पूरी एक लिस्ट मौजूद होगी। टीचर सिंपली उस लिस्ट को अपना बारकोड जो हमारा ऐप है उसको ऑन करके सिंपली उन रोल नंबर्स को स्कैन करता जाएगा और उनकी आज की अटेंडेंस लगती जाएगी। अपकमिंग वीडियोस के अंदर हम अटेंडेंस ऐप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इस अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छे से यूज़ करना सीख लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं फ़हीम नईम की अटेंडेंस लगाना चाहता हूँ, एब्सेंट लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सिंपली ए क्लिक करूँगा, ए के बटन पे प्रेस करूँगा और देन मैं मार्क का बटन प्रेस कर दूँगा और फ़हीम नेम की आज की एब्सेंट मार्क हो जाएगी। अच्छा, जब आप मार्क क्लास के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ये इसलिए है कि समटाइम्स बच्चे क्लास में, क्योंकि मोस्टली तादाद हमेशा प्रेजेंट होती है, तो आप सिंपली यहाँ से मार्क क्लास करके पूरी अटेंडेंस, सब बच्चों की अटेंडेंस लगाने के बाद, सब बच्चों के प्रेजेंट मार्क करने के बाद जिस बच्चे की एब्सेंट होगी आप वहाँ यहाँ पर सिर्फ एक ए पुट करेंगे और देन उस बच्चे की एब्सेंट मार्क कर देंगे। अच्छा, इसको पी कर देता हूँ एंड अगेन मैं रिफ्रेश करूँगा तो अब मेरे पास वापस आ गई है। अब यहाँ पर क्या है, आप पर डे, पर लेक्चर, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इनको आप इस सेटिंग्स के अंदर सेट कर सकते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सिलेक्ट करता हूँ इंटर पार्ट 1 एंड कंप्यूटर फिजिक्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास उसके तमाम सब्जेक्ट्स निकल आए हैं। पहले मेरे पास सब्जेक्ट्स कम्बो बॉक्स में मौजूद नहीं थे, पर अब मेरे पास कम्बो बॉक्स में सब्जेक्ट्स आ गए हैं। अब अगर मैं इंग्लिश 1 को सेट कर दूंगा लेक्चर 1 के साथ और इसको सेव कर दूंगा, तो अब जब भी मैं लेक्चर 1 पे क्लिक करूंगा तो ये देख सकते हैं आप कि मेरे पास इंग्लिश ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसको एक दफ़ा फॉर्म को रिफ्रेश कर लेता हूँ। इस तरह आपको याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। इसी तरह आप लेक्चर 2, लेक्चर 3 के लिए भी सेटिंग्स कर लेंगे कि आप कौन सा टैब, फॉर एग्जांपल उर्दू, मैं लेक्चर उसके लिए लेक्चर 2 कर देता हूँ। इसी तरह टीचर्स, हमने सेट सैलरी में देखा हुआ है कि टीचर्स के हम सब्जेक्ट्स सेट करते हैं और उन सब्जेक्ट्स के अगेंस्ट हम आगे उनकी पे सेट करते हैं, ठीक है। और वही उसी तरह वो जो सब्जेक्ट्स होंगे वो यहाँ पर भी शो हो रहे होंगे। हम यहाँ पे जो भी टीचर सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से नई मकबूल सिलेक्ट करता हूँ, तो उसके जो भी सब्जेक्ट्स मैंने वहाँ पर सेट किए होंगे वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से टैब सिलेक्ट कर दूंगा एंड सेव कर दूंगा और आप देख सकते हैं कि नई मकबूल का BScs सेमेस्टर 1 के अंदर वो लेक्चर 1 सेव हो गया। अब जब मैं लेक्चर 1 पे क्लिक करता हूँ नेम सिलेक्ट करके, तो वो मुझे ऑटोमेटिकली बता देता है कि जो मेरा टैब 1 है वो सिलेक्टेड है फॉर द BScs सेमेस्टर 1 पाक स्टडी फॉर नई मकबूल। तो इसी तरह आप बाकी के भी टैब्स हर टीचर के अगेंस्ट सेट कर सकते हैं। तो इसी तरह बच्चों, अगर आपने बच्चों की तस्वीरें वगैरह सेव की हैं तो वो भी यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा आप क्लास वाइज सर्चिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से क्लास वाइज सर्चिंग कर सकते हैं।
यहाँ पर आप इंटर पार्ट 1 कंप्यूटर फिज़िक्स सिलेक्ट करेंगे तो इंटर पार्ट 1 कंप्यूटर फिज़िक्स के जो बच्चे होंगे वो यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे 8 क्लास सेक्शन ब्लू सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास उस क्लास और सेक्शन के बच्चे शो होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह मैं रोल नंबर के अगेंस्ट भी सर्चिंग परफॉर्म कर सकता हूँ। अब जो आपकी अटेंडेंस मार्क हो रही है वो इस डेट की बेस पे, अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से 6 डेट सिलेक्ट करके मार्क करेंगे तो मार्क हो जाएगी। अब अगर आप एक्सेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका यूज़ करने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से आपने यूज़ करना है। सबसे पहले आपके पास एक एक्सेल की फ़ाइल होनी चाहिए। उसके अलावा आपने सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी क्लास और कौन से सेक्शन, अगर आप क्लास और सेक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल चूज़ नहीं भी करते तो शीट नेम आपको बतानी होगी। जब आप क्लास और सेक्शन चूज़ करेंगे तो शीट नेम ऑटोमेटिकली वही होगी जो क्लास और सेक्शन को कंकैटिनेट करने से हासिल होगी स्ट्रिंग। तो एक्सेल एक्सपोर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले एक एक्सएलएस फॉर्मेट की फ़ाइल क्रिएट कर लें। ये सिर्फ एक्सएलएस फाइल फॉर्मेट पे काम करेगा। एक एम्प्टी एक्सएलएस फाइल आप क्रिएट कर लें सबसे पहले। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप कौन से टेबल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ से आप एक्सेल एक्सपोर्ट, यहाँ से अब आप एक्सेल एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप, और यहाँ से आपको एक्सएलएस फाइल सिलेक्ट करना होगी। इसको ओपन कर लेते हैं। ये क्रिएट हो रही है फाइल के अंदर सारा डाटा एक्सपोर्ट किया जा रहा है। आपको ये मेक श्योर करना होगा कि आपकी जो एक्सएलएस फाइल है वो इस वक्त क्लोज है, उसको कोई और प्रोग्राम लाइक एक्सएलएसएस ना कर रहा हो। तो आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास जो शीट 11 के नाम से एक एक्सेल फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स का इस वक्त डाटा है। बस सिंपली इसको सिलेक्ट करके एक टेबल फॉर्मेट, आप देख सकते हैं। अब आप सिंपली इसके अंदर सिर्फ प्रेजेंट्स और एब्सेंट लगाएंगे और वो ऑटोमेटिकली फिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट की फॉर एग्जांपल मैं प्रेजेंट्स लगाता हूँ। नाउ एक एक्सेल शीट को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जो मेरा शीट नेम होगा मैं वो भी वही यहाँ पे यूज़ करूँगा। यहाँ पर जो मैंने टेबल सिलेक्ट किया होगा ऑटोमेटिकली अटेंडेंस उस टेबल के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। इंपोर्ट की दफ़ा ये टेबल सिलेक्शन लाजमी है, आपको इस टेबल को देख के ही शीट इंपोर्ट करना होगी। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम स्टूडेंट्स की प्रेजेंट और एब्सेंट जो मैंने एक्सेल के अंदर लगाई थी वो यहाँ पर लग चुकी है। जब आप कोई क्लास, एक स्पेसिफिक क्लास और सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे जस्ट लाइक दिस, तो शीट नेम ऑटोमेटिकली उस क्लास और सेक्शन की कंकैटिनेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे पर डे में देख लेते हैं, एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त प्रेजेंट्स जो मैंने एक्सेल में लगाई थी वो यहाँ पर लग गई हैं। तो इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि फॉर प्राइवेसी रीज़न अगर आप चाहते हैं कि ये पिक्चर्स यहाँ पर शो ना हो
फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ अगर आपके इंस्टीट्यूट में फीमेल्स हैं और आप चाहते हैं कि उनकी पिक्चर्स यहाँ पे शो ना हों जो आपने इस सॉफ्टवेयर में ऐड की हुई हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर इसको अनचेक कर देंगे और अब जब भी मैं इन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो पिक्चर शो नहीं हो रही। आप देख सकते हैं, दिस इज़ जस्ट फॉर अ प्राइवेसी रीज़न। और इसके अलावा अब बात कर लेते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में। उस सेटिंग्स के बारे में आपको वो सेटिंग्स ये है कि आप यहाँ से ईयर की क्रिएशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब ईयर क्रिएशन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो इंस्टीट्यूट में जो आप अटेंडेंस फाइन बना रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सिलेक्टेड डेटाबेस है वो वही होगी जो आपने यहाँ पर सिलेक्ट की होगी, ठीक है। और इसी तरह जब आप टीचर की सैलरी बना रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पे रोल, ये भी जो अटेंडेंस प्रेजेंट्स काउंट करेगा वो इस डेटाबेस की बेस पे काउंट करेगा। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप यहाँ पर जब 2001 सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर मौजूद अटेंडेंस भी ऑटोमेटिकली 2001 के अकॉर्डिंग हो जाएगी और जो आपकी सैलरी बनेगी, जो आपकी सैलरी बनेगी, जो आपका फाइन बनेगा स्टूडेंट्स का, वो भी इसी ईयर की बेस पे बनेगा। जब आपने एक नया ईयर क्रिएट करना होगा तो सिंपली आपको क्या करना है, आप यहाँ पर 2019 लिखेंगे और क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देंगे और आपका एक न्यू ईयर क्रिएट हो जाएगा। आपको इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, आपके ईयर क्रिएशन में थोड़ा सा टाइम कंजम्पशन होगी। आप मल्टीपल ईयर क्रिएट ना करें, जिस ईयर की आपको ज़रूरत है आप सिर्फ वो ईयर क्रिएट करें और उसके अलावा जो आपके पास एडिशनल ईयर्स होंगे उनको आप डिलीट कर दें। इस तरह से आपके आईएमएस की वर्किंग थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। आपका ईयर क्रिएट हो चुका है, आप चाहें तो इस ईयर को डिलीट भी कर सकते हैं। आपका ईयर डिलीट हो चुका है।